प्रेम को होगा अनुपमा की मौजूदगी का एहसास। प्रेम को देखकर अनुपमा होगी शॉक्ड और कहानी में आएगा नया मोड़। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा के जैसा कि एपिसोड में हम सभी को देखने को मिला कि प्रार्थना को चोट लग जाती है, जैसा कि गौतम उसका पीछे करता है और पीछा करते हुए गाड़ी में प्रार्थना को बैठा लेता है और प्रार्थना को धमकी देते हुए नजर आता है। कहता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारे पेट में अंश का बच्चा होगा और मैं तुम्हें जीने दूंगा, मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। और उसके हाथों को पकड़ता है और गाड़ी में उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। प्रार्थना गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और कूदने में कामयाब हो जाती है और वहीं प्रार्थना गिरती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। आगे के एपिसोड में देखना खास होगा कि क्या प्रार्थना का बच्चा बचेगा या नहीं। दूसरी तरफ अंश को प्रार्थना कहीं नहीं मिलती। अंश प्रार्थना के ऑफिस में भी फ़ोन करता है, वहाँ पता चलता है कि प्रार्थना ऑफिस में है ही नहीं और प्रार्थना काफ़ी परेशान होती है। इधर लीला पर अंश इल्ज़ाम लगाता है, कहता है कि अगर प्रार्थना को कुछ भी हुआ तो उसकी असली गुनहगार आप भी होंगी, जिस पर लीला समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो हाँ, मैंने गलती की है, वो किसी और का पाप तुम्हारे सर में नहीं मढ़ने दूंगी। जब से तुम नौकरी करने लगे हो तुम्हारी कुछ जबान ज़्यादा ही नहीं चलने लगी है। अंश कहता है कि आपको जो सोचना है सोच लीजिए, प्रार्थना सिर्फ मेरी दोस्त है और दोस्ती के नाते मैं उसका साथ दे रहा था और हमेशा दूंगा। इधर अनुपमा से मनोहर जी बोलते हैं कि कल मत आना। ये सुनने के बाद अनुपमा डर जाती है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि मुझे काम से नहीं निकालिए। बीच में ही मनोहर जी अनुपमा को रोकते हैं और कहते हैं कि मेरी बात तो सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। और वहीं उससे कहते हैं कि सिर्फ कल मत आना, मुझे हैदराबाद जाना है। और वहीं पराग कोठारी का फ़ोन आता है और कहते हैं कि मुझे हैदराबाद जाना है पराग कोठारी के यहाँ और मुझे उनसे कुछ बात करनी है, इसलिए मुझे टाइम लगेगा और मैं बच्चों को डांस सिखाने के लिए हैदराबाद जाता हूँ, तो मुझे महीने में 2-4 बार जाना होता है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कल नहीं आने को। ये सुनने के बाद अनुपमा थोड़ी राहत की सांस लेती है। दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि मनोहर जी के घर से जाने के बाद अनुपमा किसी क्लाइंट के घर जाती है, जहां उसे 2 लोगों का खाना बनाना होता है। वो कोई और 2 लोग नहीं होते हैं, प्रेम और अनिल होते हैं। वहीं क्लाइंट के कहने पर अनुपमा स्वादिष्ट खाना बनाती है, लेकिन जब घर में एंट्री होती है प्रेम और अनिल की, तो इन दोनों को देखकर अनुपमा शॉक्ड रह जाती है और खाना बनाती है। उसे ऐसा लगता है कि प्रेम उसके हाथों का बना खाना खाएगा तो कहीं वो पहचान न जाए। प्रेम जैसे ही एक निवाला खाता है उसे अनुपमा की याद आती है और अनुपमा के बनाए हुए खाने का स्वाद उसे याद आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे के एपिसोड में हम सभी को देखने को मिलेगा कि जहाँ एक तरफ राही प्रेम को जाते वक्त बोल रही थी कि तुम मुंबई में ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकोगे, सिर्फ अपना काम करोगे और चले आओगे, इधर अनुपमा के हाथों का खाना बना खाकर प्रेम को उसकी याद आ जाती है। देखना ये हो कि क्या अनुपमा के हाथों का बना खाना खाने के बाद प्रेम अनुपमा के बारे में पूछता है या खाना बनाने वाले के बारे में जानने की कोशिश करता है या नहीं। आगे के लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।